अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये आ गए हैं लड्डू। अब मैं ये है शाम का ब्लॉग। तो शाम की तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है। तो अब शाम के लिए मैंने लड्डू रखे हैं चाय के साथ, क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलें एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। तो करते हैं व्लॉग सुबह से शुरू। तो सुबह सुबह हमारा अचानक से घर पे आ गए थे मेहमान। तो मुझे पता नहीं था कि घर पे मेहमान हैं, तो मैं थोड़ी देर आराम कर रही थी। फिर मैं आ गई थी बाहर रूम से, तो फिर देखा कि सब लोग आए हुए हैं। तो फ़ौरन से किचन में आई सब लोगों से मिलने के बाद। तो ये किसी काम से आए हुए थे। तो फिर उसके बाद मैंने नाश्ता लगाया और सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम है ये। तो फूफा भी आने वाले हैं नमाज़ पढ़ के, क्योंकि वो नमाज़ के लिए जाते हैं इस टाइम। ये देखिए वो भी आ गए हैं और सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता। फिर नेक्स्ट डे ये है इंडिपेंडेंस डे से 2 दिन पहला ब्लॉग। तो यहाँ पर हो चुकी हैं आयशा रेडी और इनको एक पोएम दी है पोएम याद करने के लिए, तो वही सुना रही हैं मुझे। तो मैंने इनको रेडी कर दिया था, क्योंकि इनका हो गया अब स्कूल का टाइम और सुबह सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी का होता है। तो यहाँ पर इनका इंडिपेंडेंस डे के लिए इनको एक कविता पढ़नी है, तो उसकी तैयारी करा दी थी। तो अब ये रेडी हो गई हैं। हुमैरा भी रेडी हो गई। हुमैरा का है कल और इनका एक दिन पहले है, क्योंकि 15 अगस्त की फिर छुट्टी है ना, इसलिए तो इनका पहले ही फंक्शन हो जाता है सब। तो यहाँ पर मैं आयशा को रिवाइज़ करा रही थी, तो आयशा मेरे साथ रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पर। फिर बच्चे आ चुके थे स्कूल से और मैंने बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आयशा की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं। तो फिर पॉपकॉर्न बनाने के लिए रख दिए थे कुकर में, और कुकर में सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं और एकदम से सारे पॉपकॉर्न बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं। तो मौसम है कुछ इस तरह का, घटासी हो रही है, बारिश का सा मौसम हो रहा है और ये टाइम हो रहा है शाम का। कुछ शाम का टाइम है, कुछ घटा भी हो जाती है डेली। तकरीबन 4 से 5 बजे का टाइम है ये। और यहाँ पर मैंने पॉपकॉर्न भी रेडी कर दिए हैं बच्चों के, और ये सॉल्टेड थे तो पहले से इसमें सॉल्ट डला हुआ था। और फिर यहाँ पर शाम के टाइम बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो आयशा यहाँ पर कर रही थी अपना होमवर्क। तो ये केजी क्लास में है, अभी इनसे बहुत अच्छे से लिखना नहीं आता है। फिर नेक्स्ट डे रात में बच्चे सुबह के लिए बोला था हुमैरा ने, मम्मा पूरी सब्ज़ी लेकर जानी है। और मौसम भी इतना ज़्यादा अच्छा था ना, बारिश का सा हो रहा था बिल्कुल। फिर मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठी, क्योंकि तेल पकाना होता है पूरी के लिए, आटा बनाना होता है। तो मैंने सोचा कि हुमैरा को दे दूँगी आज। और फिर मेरी जो आयशा छोटी वाली बेटी है ना, वो नहीं खाती पूरी, तो उसके लिए मुझे पराठा बनाना था। तो मैंने एक साइड बना दी थी आलू की सब्ज़ी, दूसरी साइड पराठा और तीसरी साइड चाय रख दी थी, और चौथी साइड मैंने बच्चों का अपना पूरी है वो बना दी थी। तो फिर बच्चे चले गए थे स्कूल और दोपहर के खाने में मुझे बनानी थी सालिम वाली जो मसूर होती है ना वो। और आयशा मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पर वॉइस ओवर करने में, बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो यहाँ पर मैंने दाल की धो के ले आई थी मैं कुकर में, और यहाँ पर मैंने डाला धनिया, नमक, हल्दी और खटाई का एक पीस डाला था और लाल मिर्च डाली थी। और उसमें मैंने एक सीटी लगाई, उसके बाद लो फ्लेम पर रख दिया था। 3-4 सीटी आ गई थी, तो ये अच्छे तरीके से गल गई थी। फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से सेट कर दिया था मैंने। और एक तरफ मैंने चावल बनने के लिए रख दिए थे। फिर उसका तड़का रेडी कर दिया था मसूर का। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये दाल, क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन, ज़ीरे, 3 चीज़ों का इसमें तड़का लगता है। सालिम लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली थी। और बाद में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डालें, तो इससे तो इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है दाल का। दाल राइस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप सबको किस किस को पसंद है दाल राइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एक बार। और यहाँ पर डिश आउट करने का टाइम भी हो गया है अब, क्योंकि खाना हो चुका है तैयार। सब लोग कर रहे हैं वेट, तड़का भी लग चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर दोपहर का खाना तैयार कर दिया मैंने, और फूफा जी भी आ गए हैं, मतलब मेरे ससुर भी आ गए हैं लंच करने के लिए। हम लोग खाते हैं 1 बजे खाना, और फ्राइडे वाले दिन खाते हैं हम लोग नमाज के बाद, मतलब 1:30 से पौने 2 बजे का टाइम हो जाता है। ये हमारा रूटीन है, क्योंकि फूफा को जल्दी ही खाना पसंद है, और फूफो शुगर की पेशेंट है, तो उनकी भी शुगर लो होने का वो रहता है, तो उनको बहुत ध्यान रखना होता है, टाइम से ही खाना देना होता है। तो देर नहीं करती, मैं जल्दी रेडी कर लेती हूँ लंच, और फिर सही रहता है। सब टाइम से फारिग हो जाते हैं, सब साथ में खाते हैं माशाल्लाह। तो
टाइम से फ़ारिग हो जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं जब तक। हुमैरा नहीं आती हैं, हुमैरा थोड़ी देर से आती हैं। हम लोग खाना खा के फ्री हो जाते हैं जब हुमैरा आती हैं। तो हुमैरा लंच करती भी नहीं है, वो स्कूल में ही करके आती हैं बस। वैसा कुछ थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हैं, खाना नहीं खाती हैं वो स्कूल से आने के बाद। मैं कितना ही भी कह लूँ लेकिन वो नहीं खाती हैं खाना। तो मैं फिर सब चीज़ें उठा लेती हूँ डाइनिंग टेबल से इतने, जब हुमैरा आती हैं। तो गर्मा गर्म दाल, राइस, आज मैंने कुकर में बनाया है राइस। मतलब ज़्यादा हिस्सा बना लेती हूँ कुकर में भी, लेकिन मैं फ्राइड राइस नहीं बनाती, बॉईल करके ही बनाती हूँ। बहुत कम बनाती हूँ फ्राइड, ज़्यादा हिस्सा मैं बॉईल करती हूँ। और हमें ना बॉईल करने की ही मतलब खाने की आदत हो गई है। बहुत से लोगों को बॉइल्ड राइस पसंद नहीं आते, लेकिन हम लोगों को तो ऐसी आदत हो चुकी है कि हमें अच्छे लगते हैं फिर वो वाले राइस, बॉइल्ड राइस अच्छे लगते हैं। ज़ीरा डाल देती हूँ उसमें, नमक डाल देती हूँ, उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो आप लोग बताएं मुझे कौन कौन बॉइल्ड राइस खाते हैं, कौन कौन फ्राइड राइस खाते हैं दाल के साथ। ज़रूर बताएं, मैं वेट करूँगी आपके मैसेज का, ठीक है। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे व्लॉग देख रहे हैं, लॉन्ग व्लॉग कौन कौन देखते हैं, अपना नाम भी बताएं, अपनी जगह का नाम भी बताएं जहाँ पर आप लोग रहते हैं। तो खाना से फ्री होने के बाद शाम में आ गए थे लड्डू, और ये है 14 अगस्त का। तो लड्डू बन के आ गए थे, और शाम की चाय के साथ में यहाँ पर रख रही थी लड्डू, क्योंकि चाय के साथ सब लोग ले लेते हैं यहाँ पर, लड्डू पसंद करते हैं। तो ये वाले लड्डू हमारे ना मतलब फूफा जी ही बनवाते हैं स्कूल के लिए। तो यहाँ पर मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए, और लड्डू तो पहले ही डिश आउट कर मतलब रख लिए थे अपने प्लेटर में। तो यहाँ पर मैं अब लेकर जा रही हूँ। फूफा हाफ़ कप लेती हैं, फूफा फुल कप लेते हैं, और शुगर फ्री लेते हैं चाय। फिर शाम के टाइम खाने से फ्री होने के बाद इन्होंने आइसक्रीम ऑर्डर कर दी थी। तो मुझे तो ये वाली आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कसाटा बहुत ज़्यादा मतलब मेरी फ़ेवरेट है। तो मुझे हमेशा यही मंगाते हैं, ये वाली आइसक्रीम। उसके बाद बच्चों के लिए आ गई थी ये वाली, ये देखिए बटर स्कॉच। तो ये बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो अब मैं सबको मतलब सब लोगों के लिए लेकर जाऊंगी। फूफा भी शौक़ से खाते हैं, ये भी खा लेते हैं। तो सब लोगों के लिए निकालते हैं जल्दी से कटोरी में, देर नहीं करते हुए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, आइसक्रीम एकदम से मेल्ट हो जाती है, और मेल्टेड आइसक्रीम में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं अच्छा आता। तो इसीलिए फटाफट से आइसक्रीम निकालते हैं। तो आज मैंने ब्लैक कलर वाली बाउल निकाली आइसक्रीम के लिए। तो मैं इसमें देख रही आइसक्रीम, ये था रात का टाइम, तकरीबन 9:30 बज रहे थे जब आइसक्रीम इन्होंने मंगा ली थी। तो शाम के टाइम बच्चे ज़िद कर रहे थे आइसक्रीम खिलाने ले चलिए, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते थे, तो हमने घर पर ही मंगा ली थी तो बच्चों के लिए। और फिर अब हॉलीडेज़ भी हो गए हैं बच्चों के 3 दिन के, तो अब तो बच्चों की फरमाइशें ऐसे ही चलती रहेंगी, कभी कुछ कभी कुछ। तो 3 दिन की हॉलीडे हो चुकी हैं। तो वीकेंड पे तो रहती है इनकी, सैटरडे संडे तो रहती है छुट्टी। तो फ्राइडे की भी छुट्टी है इनकी, 15 अगस्त की वजह से छोटे बच्चों की छुट्टी है। तो यहाँ पर हमने आइसक्रीम निकाल ली है। अब मैं आइसक्रीम लेकर जाऊँगी, सबको सर्व करूँगी, और फिर मैं भी अपनी आइसक्रीम एंजॉय करूँगी। तो ये दिन तो मेरा इस तरह से गुजरा। फिर नेक्स्ट डे ये है 15 अगस्त वाला दिन। तो यहाँ पर बच्चे हो गए हैं रेडी, क्योंकि ये ना फूफा के साथ जाएंगे सामने जो हमारा स्कूल है वहाँ पर। तो वहाँ पर सुबह सुबह झंडा फहराया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते